देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ इकरा नाज। वक्त है मॉर्निंग बुलेटिन का। हर महीने कैलेंडर का पन्ना पलटने के साथ ही स्टूडेंट्स की नजर किसी भी महीने की पहली तारीख लगते ही स्कूली बच्चे हॉलिडे कैलेंडर चेक करने लग जाते हैं। जून 2025 में ज्यादातर स्कूलों में समर वैकेशन जारी रहेगी। भारत में जून का महीना काफी गर्म माना जाता है। इस स्थिति में यूपी, एमपी, झारखंड, बिहार, दिल्ली, राजस्थान समेत अधिकतर राज्यों में जून में स्कूल बंद रहते हैं। जून 2025 में भारत की स्कूलों की छुट्टियों की सूची राज्य, क्षेत्र और शिक्षा बोर्ड के आधार पर अलग हो सकती है। जून में गर्मी की छुट्टियां रहती हैं। भारत के ज्यादातर राज्यों में मई के मध्य से जून के अंत तक समर वेकेशन चलती है। सरकारी स्कूल और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल राज्य सरकार के आदेशानुसार स्कूल खुलते हैं, जबकि प्राइवेट स्कूल अपने हिसाब से फैसला ले सकते हैं। जून 2025 में कितने दिन स्कूल बंद रहेंगे हम आपको बताते हैं। जून में ज्यादातर राज्यों में समर वेकेशन जारी रहेगा, इसलिए बच्चों को वीकेंड या अन्य छुट्टियों की खास इंतजार नहीं रहता है। गर्मी की छुट्टियों में तो हर दिन एक समान ही रहता है। वहीं उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में मई के तीसरे हफ्ते से 30 जून तक लगभग 40 से 45 दिन स्कूल बंद रहेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज हरदोई का दौरा करने वाली हैं। राज्यपाल कार्यालय से जिला प्रशासन को प्राप्त कार्यक्रम के अनुसार वो सुबह राजभवन से प्रस्थान करेंगी। राज्यपाल पटेल लखनऊ से हेलीकॉप्टर द्वारा हरदोई पहुंचेंगी। वो पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर उतरेंगे। इसके बाद वो जिला कारागार का निरीक्षण करने वाली हैं। उसके बाद शाहजहांपुर रोड स्थित स्टेट्स क्लब में राज्यपाल आंगनबाड़ी किट और अन्य योजनाओं के वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। फिर विवेकानंद सभागार में वो जनपद के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। इसके बाद रेड क्रॉस समिति के साथ भी बैठक करने वाली हैं। दोपहर का भोजन पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में करने के बाद राज्यपाल दोपहर 2 बजे पालिया जनपद खीरी के लिए रवाना होंगी। जिला प्रशासन ने दौरे की तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 2025 टाटा अल्ट्रोज फेसलिफ्ट डीलरशिप पर पहुंचना शुरू हो गई है। इस हाल ही में लॉन्च किया गया है और इसकी कीमत 6.89 लाख रुपए से 11.49 लाख रुपए के बीच है और इसकी बुकिंग 2 जून से शुरू होने वाली है। ये 7 वेरिएंट और 5 कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। इसे पेट्रोल, सीएनजी और डीजल इंजन ऑप्शन में पेश किया गया है और इस बार इसमें एक नया एएमटी गियर बॉक्स शामिल किया गया है। यहाँ देखिए डीलरशिप पर दिखी 2025 टाटा अल्ट्रोज में क्या कुछ नजर आया। डीलरशिप पर हमने 2025 अल्ट्रोज के अकम्प्लिश्ड एस वेरिएंट को देखा, जिसमें पेट्रोल मैनुअल पावर ट्रेन दिया गया था। ये वाइब्रेंट एम्बर ग्लो कलर में थी। आगे की तरफ इसमें शार्प डिजाइन वाली नई ड्यूल पॉड एलईडी हेडलाइट के साथ आईब्रो जैसी एलईडी डीआरएल दी गई है। हेडलाइट यूनिट के नीचे ब्लैक काउंसलिंग में एलईडी फॉग लैंप्स किट किए गए हैं। बेहर एरोडोनमिक्स के लिए फॉग लैंप्स के पास दोनों तरफ 2 एरो गैप भी दिए गए हैं। राजस्थान के लोगों को 2 जून 2025 से एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जयपुर बांदीकुई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक संचालन शुरू होने जा रहा है। इस हाई स्पीड कॉरिडोर से जयपुर और दिल्ली के बीच सफर का अनुभव पूरी तरह बदलने वाला है। अब आपका समय भी बचेगा और पहल भी अपेक्षा यहाँ होने वाले हादसे भी बहुत कम होंगे। 67 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे जयपुर रिंग रोड को सीधे बांदीकुई से जोड़ेगा, जिससे यात्रा की दूरी लगभग 20 किलोमीटर कम हो जाएगी। साथ ही दिल्ली से जयपुर आने वाले यात्रियों के लिए कुल यात्रा सभी समय भी 2.5 घंटे तक सीमित हो जाएगा। टोल को लेकर स्थिति साफ नहीं है। एक्सप्रेसवे पर टोल को लेकर अभी विरोधाभासी जानकारियां सामने आ रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इस 67 किलोमीटर लंबे रूट पर 5 टोल प्लाजा बनाए जा सकते हैं। इन टोल बूथ पर कारों और जीप के लिए 150 रुपए, जबकि हल्के कॉमर्शियल वाहनों के लिए 245 तक शुल्क तय किया जा सकता है। अरे बाद में कर लेना, टाइम हो गया है।
₹100 से कम खरीदने के लिए स्टॉक। मिश्रित वैश्विक संकेतों के कारण शुक्रवार 23 मई को भारतीय शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। जून वायदा और विकल्प श्रृंखला के शुरुआती दिन सेंसेक्स 182 अंक या 0.82% के साथ 81,451.1 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50.83 अंक या 0.33% की गिरावट के साथ 24,750.70 पर बंद हुआ। बेंचमार्क सूचकांकों के लिए यह लगातार दूसरा सप्ताह रहा जिसमें गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी इंडेक्स ने लगातार तीसरे महीने बढ़त दर्ज की। मई में करीब 2% की बढ़त दर्ज की गई। हालांकि हाल ही में इसकी गति धीमे हो गई है क्योंकि उच्च मूल्यांकन और नए सकारात्मक उत्प्रेरकों की अनुपस्थिति ने समेकन की अवधि को जन्म दिया है। चॉइस ब्रेकिंग के कार्यकारी निदेशक सुमित बगड़िया का मानना है कि भारतीय शेयर बाजार का रुझान सकारात्मक है, लेकिन निफ्टी 50 सूचकांक 25,000 के स्तर पर बाधा का सामना कर रहा है। आईआईटी कानपुर द्वारा जेईई एडवांस रिजल्ट 2 जून को जारी किया जाएगा। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से जेईई एडवांस रिजल्ट की जांच कर सकते हैं। प्राधिकरण द्वारा जोसा काउंसलिंग की शुरुआत 3 जून से की जाएगी। इससे पहले आईआईटी कानपुर ने 25 मई 2025 के पेपर और 2 के लिए जेईई एडवांस प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी थी। प्राधिकरण ने आधिकारिक वेबसाइट jeeadvance.ac.in पर जेईई एडवांस आंसर की 2025 डाउनलोड करने के लिए लिंक सक्रिय किया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 26 मई सुबह 10 बजे से 27 मई शाम 5 बजे तक जेईई एडवांस प्रोविजनल आंसर की चुनौती या फीडबैक दे सकते थे। जेईई एडवांस रिजल्ट की घोषणा के साथ ही फाइनल जेईई एडवांस आंसर की प्रकाशित की जाएगी। जेईई एडवांस 2025 का रिजल्ट आज घोषित किया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में घने बादलों और धूप के बीच आंख मिचौली का सिलसिला जारी है। ऐसे में उमस भरी गर्मी का एहसास होने लगा है। हालांकि दिल्ली एनसीआर का मौसम कल यानी सोमवार से बदलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 2 से 4 जून तक हल्की बारिश और आंधी की संभावना है। आंधी के दौरान हवाएं 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से चल सकती हैं। अधिकतम तापमान 35 से 38 और न्यूनतम 25 से 29 डिग्री तक रह सकता है। 5 और 6 जून को मौसम शुष्क रहने वाला है। आंशिक बादल छाए रहेंगे। उमस वाली गर्मी रहने वाली है। अधिकतम तापमान 37 से 39 और न्यूनतम 25 से 28 डिग्री तक रह सकता है। मानसून ने तय समय से पहले ही देश में दस्तक दे दिया है। इसका असर कई राज्यों में दिखने लगा है। इसी बीच बिहार के सीमांचल क्षेत्र में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश होने का अनुमान जताया गया। पूर्णिया मौसम विभाग के वैज्ञानिक वीरेंद्र कुमार झा ने बताया कि अगले 3 महीने तक बिहार में जमकर बारिश होने की संभावना जताई है। आईपीएल फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पहुंच गई है। अब पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस में से एक टीम दूसरी फाइनलिस्ट बनेगी। इससे पहले डेविड वार्नर ने आईपीएल विनर को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने बताया है कि उनके अनुसार ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी। उन्होंने ये भी बताया कि फाइनल में आरसीबी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच कौन होगा। डेविड वार्नर ने अपनी कप्तानी में सनराइजर्स हैदराबाद को चैंपियन बनाया है। वो इस साल ऑक्शन में बिक नहीं पाए थे, जिसके बाद वो पीएसएल में खेले थे। वार्नर से एक फैन ने सोशल मीडिया पर आईपीएल संबंधित सवाल पूछा कि आपको क्या लगता है टाटा आईपीएल 2025 का चैंपियन कौन होगा। इस पर वार्नर ने जवाब दिया कि आईपीएल के पहले संस्करण से अभी तक ट्रॉफी नहीं जीत पाई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस सीजन शानदार नजर आ रही है। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग हर क्षेत्र में टीम के प्लेयर्स कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। आरसीबी ने क्वालीफायर 1 में पंजाब को हराकर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। डेविड वार्नर ने भविष्यवाणी करते हुए आरसीबी का नाम लिया है और उन्होंने लिखा कि मुझे लगता है आरसीबी और जोश हेजलवुड प्लेयर ऑफ द मैच होंगे। आईपीएल फाइनल मैच 3 जून को नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला है, जिसका दूसरी फाइनलिस्ट आज होने वाले दूसरे क्वालीफायर की विजेता होगी। हिमालय का तापमान पिछले 2 दशकों में तेजी से बढ़ा है और ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इसका खुलासा क्लाइमेट ट्रेंड्स की नई स्टडी में हुआ है। अध्ययन में पाया गया कि ब्लैक कार्बन उत्सर्जन ने 2 दशकों में हिमालय की बर्फ की सतह के तापमान को 4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ा दिया है और इसकी वजह से ग्लेशियर के पिघलने की स्पीड बढ़ गई है। बायोमास और जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले उत्सर्जन की वजह से पूर्वी हिमालय सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। विशेषज्ञों ने ब्लैक कार्बन को तत्काल कम करने का आह्वान किया है। इस स्टडी को दिल्ली स्थित रिसर्च कंसल्टेंसी क्लाइमेट ट्रेंड्स ने किया है और इसका टाइटल हिमालय ग्लेशियरों पर ब्लैक कार्बन का प्रभाव।
23 वर्षीय रुझान विश्लेषण रखा गया है। निष्कर्ष 30 मई 2025 को नई दिल्ली में जारी किए गए स्टडी में बताया गया है कि किस तरह से ब्लैक कार्बन उत्सर्जन हिमालय में ग्लेशियरों के पिघलने को तेज कर रहा है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो साउथ एशिया के लगभग 2 अरब लोगों को मीठे पानी की आपूर्ति करता है। आईएसबी के एसोसिएट प्रोफेसर और आईपीसी के लेखक अंजल प्रकाश ने इस निष्कर्ष में बताया कि सतह के तापमान में वृद्धि से 2 अरब लोगों के लिए पानी की आपूर्ति को खतरा है। उन्होंने कहा कि ब्लैक कार्बन के कारण बर्फ की सतह का रंग काला होने से अल्बेडो कम हो जाता है, जिससे अधिक गर्मी हो जाती है और ग्लेशियर तेजी से गायब हो जाते हैं। झारखंड के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। झारखंड होमगार्ड रांची ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए होमगार्ड के पदों पर बंपर भर्ती का ऐलान कर दिया है। इस भर्ती के तहत कुल 1614 पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसमें से 1276 पद ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, 338 पद शहरी क्षेत्रों के लिए निर्धारित किए गए। भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत 15 जून से होगी और आवेदन की अंतिम तारीख 30 जून रखी गई है। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट jhpolice.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। होमगार्ड की इस भर्ती में पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हिसाब से पदों का वितरण इस प्रकार है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के लिए 641 और महिलाओं के लिए 635 पद हैं, जबकि शहरी क्षेत्र में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए 169 पद निर्धारित किए गए हैं। यानी कुल मिलाकर 810 पुरुष और 804 महिला उम्मीदवार की नियुक्ति की जाएगी। इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को कम से कम 8वीं या 10वीं पास होना जरूरी है। अभिनेत्री कंगना रनौत, जो अपने स्पष्ट और विवादास्पद बयानों के लिए जानी जाती हैं, उन्होंने शर्मिष्ठा पनौली से जुड़े गिरफ्तारी मामले में खुलकर शर्मिष्ठा का समर्थन किया है। उन्होंने कहा, कानून व्यवस्था के नाम पर किसी को परेशान करना ठीक नहीं है। जब कोई माफी मांग लेता है और पोस्ट डिलीट कर देता है, लेकिन उसके जेल में डालना, प्रताड़ित करना, करियर खत्म करना और चरित्र का सवाल उठाना बहुत गलत है। उन्होंने सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि राज्य को उत्तर कोरिया बनाया जा रहा है। कंगना का कहना है कि आज की युवा पीढ़ी में जो भाषा सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करती है वो अक्सर भावनात्मक होती है, लेकिन हमेशा आपराधिक नहीं। बता दें कि 22 वर्षीय शर्मिष्ठा पनौली एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हैं और लॉ की छात्रा है। उसे 30 मई को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया है। उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए धार्मिक भावनाओं को ठोस पहुंचाई है और सांप्रदायिक सौहार्द का नुकसान पहुंचाया। हालांकि शर्मिष्ठा ने पोस्ट को डिलीट कर दिया, लेकिन उनके खिलाफ मामला कोलकाता पुलिस के तरफ से दर्ज किया गया और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बिहार लोक सेवा आयोग ने 17वीं 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती परीक्षा के जरिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 1250 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वे आज से आधिकारिक वेबसाइट bpscbis.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 30 जून तय की गई है। बीपीएससी 71वीं प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 30 अगस्त 2025 को किया जाएगा। ये परीक्षा बिहार के अलग अलग जिलों में आयोजित की जाएगी। इसके जरिए चयनित उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के बाद नियुक्ति दी जाएगी। फिलहाल मॉर्निंग बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।